Hello and welcome back to our class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम है तेनालीराम। क्या नाम है? तेनालीराम। अच्छा, क्या आपने ये नाम कभी सुना है? तेनालीराम कौन थे बेटा? ये जिस टाइम पे राजा महाराजा रहते थे ना, तो उस टाइम की स्टोरी है ये, ठीक है। तेनालीराम जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। वो राजा की सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती तो उनको वो सॉल्व करने में हेल्प करता था, ठीक है। तेनालीराम है ना, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत स्मार्ट था, ठीक है। वो अपनी बातों से सबको इम्प्रेस कर देता था, ठीक है। इसीलिए उस टाइम जितने भी राजा के दरबारी थे, सब लोग थे, वो तेनालीराम की बातों से बहुत प्रभावित होते थे, ठीक है। इसलिए उसको राजा के जो 8 रत्न थे, मीन्स 8 रत्न मीन्स जो जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे ना राजा के दरबार में, वो उनमें से एक था, ठीक है। तो चलिए आज इस स्टोरी में हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 रत्नों में से एक थे, ठीक है। राजा का क्या नाम था? कृष्णदेव राय, ठीक है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वे उनके राज्य के मुख्य सलाहकार भी थे। बुद्धिमत्ता होता है बेटा इंटेलिजेंस, ठीक है। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिसके कारण उनको राज्य के मुख्य सलाहकार भी थे, ठीक है। अगर राजा को कोई भी एडवाइस लेनी हो तो वो किससे लेते थे? तेनालीराम से लेते थे, ठीक है। वे अपनी बुद्धि और वाक चातुर्य के लिए पूरे शहर में, पूरे राज्य में मशहूर थे। वो बहुत फेमस थे। क्यों थे फेमस? अपनी इंटेलिजेंस के कारण, ठीक है। और वाक चातुर्य, वाक चातुर्य होता है बेटा कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में ले लेना, ठीक है। मतलब कि तेनालीराम अपनी बातों को ऐसे बताते थे, ऐसे प्रकट करते थे कि सामने वाला व्यक्ति उनसे उनकी बातें इजीली मान लेता था, ठीक है। उनकी प्रसिद्धि देखकर बाकी दरबारी उनसे खूब जलते थे, किंतु महाराजा उनका बहुत आदर किया करते थे, ठीक है। अब वो इतने इंटेलिजेंट थे तो उनके साथ जो भी लोग रहते थे ना, जो राजा के दरबार में जो लोग रहते थे, वो उनसे चिढ़ते भी थे, ठीक है, उनसे जलते थे कि राजा उनको, तेनालीराम जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए वे हर छोटा बड़ा फैसला लेने से पूर्व एक बार तेनालीराम से सलाह अवश्य लेते थे, ठीक है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव के जन्मदिन के मौके पर एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। तो क्या हुआ बेटा, एक बार राजा का बर्थडे था, ठीक है। तो उस मौके पर, उस अवसर पर राजा ने भव्य भोज का आयोजन किया। भव्य भोज क्या होता है? मतलब कि राज्य में जितने भी लोग हैं सबके खाने पीने का बंदोबस्त किया था, ठीक है। पार्टी टाइप लगा लो। पड़ोसी राज्यों से आए सभी मित्र राजाओं के ने उन्हें बधाइयां दी, ठीक है। जैसे हमारे घर कोई हमारे बर्थडे पे आता है तो वो हमको विशेष देता है, ठीक है। और साथ ही अनेक बेशकीमती उपहार भेंट किए। उपहार होता है बेटा गिफ्ट। जब हमारे बर्थडे पे कोई आता है तो वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आता है। तो सेम ऐसे ही राजा के बर्थडे पे जब वो लोग आए थे, उनके साथी राजा, तो वो उनके लिए उपहार लेकर आए थे, बहुत से गिफ्ट लेकर आए थे, ठीक है। सभी उपहार एक से बढ़कर एक थे। उन सभी उपहारों के मध्य राजा के मनपसंद फूलदान भी थे, ठीक है। तो राजा जो थे, राजा कृष्णदेव राय, उनको है ना ये वेस बहुत अच्छे लगते थे, फ्लावर वेस, ठीक है, फूलदान जिनमें फ्लावर्स वगैरह रखते हैं ना, वो उनको बहुत पसंद थे। तो उनके राजा है ना, वो उनके लिए वो लेकर आए थे, जिन्हें देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो जाता। मीन्स वो दिखने में बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। फिर क्या हुआ बेटा, राजा ने उन्हें अपने शयन कक्ष में रखवाया। शयन कक्ष क्या होता है बेटा? बेडरूम, ठीक है। और उनकी देखरेख के लिए एक नौकर नियुक्त किया।
मीन्स राजा को वो इतने फूलदान इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने बेडरूम में रख लिए और स्पेशल एक आदमी को उनकी देखभाल करने के लिए लगा दिया। ठीक है, नौकर को ये बात अच्छी तरह पता थी कि राजा को वे फूलदान बेहद पसंद है, इसलिए वह बहुत ही सावधानी के साथ उनका रख रखाव किया करता था। अब नौकर को भी पता था कि राजा को ये फूलदान तो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो राजा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश एक दिन सफाई करते समय उनमें से एक फूलदान उसके हाथ से टूटकर गिर गया। तो क्या हुआ, वो नौकर था, वो एक बार उनको क्लीन कर रहा था, साफ कर रहा था, बट हुआ क्या, उस नौकर के हाथ से वो फूलदान एक नीचे गिर गया। ठीक है, टोटल वो 3 फूलदान थे, उनमें से एक गिरकर नीचे टूट गया। अब नौकर तो बहुत परेशान हो गया कि राजा का वो इतने अच्छे लगते थे और अब तो राजा उसको दंड देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बात राजा तक पहुंची। अपने सबसे प्रिय उपहार के टूटने की खबर सुनकर वे अपना आपा खो बैठे। अब जब राजा को पता चला कि वो फूलदान एक टूट गया है तो राजा बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत ही उस नौकर को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। अब क्या किया राजा ने, उसको पनिशमेंट तो देनी ही थी, बट उन्होंने पनिशमेंट क्या दी, मृत्यु दंड, उसको मृत्यु देने की सजा दे दी थी। ठीक है, तेनालीराम को जब ये बात पता चली तो वे राजा के इस निर्णय को सुनकर हैरान हो गए। अब जब ये बात तेनालीराम को पता चला ना कि राजा ने उस नौकर को मृत्यु दंड दे दिया तो वो बहुत हैरान हो गए, बहुत परेशान हो गए। इतनी छोटी सी गलती के लिए मृत्यु दंड उन्हें बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगा। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज के टूट जाने पर अगर कोई हमें मौत की सजा देता है तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो उनका राजा का ये डिसीजन तेनालीराम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर क्या किया उन्होंने, वे तुरंत राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने राजा के इस सजा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। फिर तेनालीराम जी ने क्या किया, वो राजा के पास गए और उन्होंने राजा को बोला कि महाराज एक बार फिर से डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे आपका ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक बार फिर से सोच लो। ठीक है, इसको मृत्युदंड देना उचित नहीं है। परंतु क्रोध में उस समय राजा ने तेनालीराम के अनुरोध को भी अनसुना कर दिया। ठीक है, बट राजा तो बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उन्होंने तेनालीराम की बात नहीं सुनी। राज दरबार से निराश होकर तेनालीराम बंदी गृह पहुंचे। ठीक है, अब तेनालीराम जी कहाँ चले गए, बंदी गृह। बंदी गृह क्या होता है बेटा, जैसे आजकल अगर कोई लोग कुछ कर देते हैं तो उनको जेल में डाल देते हैं, है ना, सजा जब उनको मिलती है, तो इस टाइम से राजा महाराजा के टाइम पे बंदी गृह होते थे। ठीक है, जेल टाइप ही लगा लो, उनमें उसको बंद किया हुआ था नौकर को, जहां उस नौकर को कैद किया गया था। अब तेनालीराम जी उस नौकर से मिलने चले गए। अगली सुबह उसे फांसी होने वाली थी। तेनालीराम को यह देखकर वह नौकर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब तेनालीराम जी उस नौकर से मिलने गए तो वो नौकर बहुत ज्यादा रोने लगा। ठीक है, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे फांसी की सजा होनी थी। किसी भी तरह अपनी जान बचाने की विनती करने लगा। उसे इस तरह रोता देखकर तेनालीराम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने थोड़ी देर तक सोचने के बाद नौकर के पास जाकर उसके कान में कुछ बात कही और वापस आ गए। अब तेनालीराम जी तो बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। अब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया आया और उन्होंने नौकर के कान में कुछ बात बताई और वहां से वापस चले गए। अब क्या बात बताई थी, आगे देखते हैं। सुबह नौकर को फांसी देने के लिए हाजिर किया गया। उसने आने से पहले ही राज्य के शाही जल्लाद की मदद से फांसी का फंदा तैयार कर लिया था। अब बेटा फांसी की सजा कौन देता है, एक जल्लाद होता है। ठीक है, एक आदमी होता है जो फांसी देता है, उसको क्या बोलते हैं, जल्लाद बोलते हैं। राजा ने फांसी पर चढ़ाए जाने से पूर्व नौकर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी
तो क्या होता है बेटा, जब भी किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उससे उसकी लास्ट विश पूछी जाती है, ठीक है, सब लोगों से जिनको भी फांसी की सजा मिलती है। तो सेम ऐसे ही नौकर को भी पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। नौकर ने तब राजा के समक्ष उन बाकी बचे 3 फूलदानों को आखिरी बार देखने की इच्छा प्रकट की, ठीक है। तो नौकर ने क्या बोला कि जो बाकी जो 3 फूलदान बचे हैं ना, आप उनको मेरे सामने ले आओ, मैं उनको देखना चाहता हूँ। राजा ने वे फूलदान वहीं मंगवाए। नौकर ने तुरंत तीनों फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिए। अब नौकर ने क्या किया कि वो तीनों फूलदान थे वो उठाकर नीचे गिरा दिए और वो तीनों भी टूट गए। राजा यह देखकर एकदम आग बबूला हो गया। उसने नौकर से चिल्लाकर फूलदान को तोड़ने का कारण पूछा। अब राजा तो और गुस्सा हो गया। अगर एक फूलदान के टूटने पर वो इसको फांसी की सजा दे रहे थे तो उसने तो 3 फूलदान और तोड़ दिए थे, ठीक है। तो अब राजा ने रीजन पूछा कि आपने ये फूलदान क्यों तोड़ दिए। नौकर ने सहजता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदान तोड़ने के लिए आपने मुझे मृत्युदंड दिया। एक दिन ये बाकी फूलदान भी किसी न किसी के हाथों से टूट सकते हैं। फिर नौकर ने क्या कहा कि अगर एक फूलदान टूटने पर मुझे फांसी की सजा आप दे रहे हो तो ये बाकी भी लाइफ टाइम तो चलेंगे नहीं, कभी ना कभी तो ये भी टूटेंगे और जिनके हाथों से ये टूटेंगे आप उनको भी फांसी की सजा दे दोगे, फिर आप उन्हें भी मृत्युदंड दे देंगे। इसलिए मैंने ये फूलदान भी खुद से ही तोड़कर 3 लोगों के प्राण बचा लिए। प्राण मीन्स होता है बेटा जान बचाना, ठीक है। नौकर की यह बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। तो राजा को अब बात समझ में आ गई थी कि किसी वस्तु के टूटने पर मैं किसी को सजा नहीं दे सकता हूँ, मृत्युदंड नहीं दे सकता हूँ। और उसने नौकर की सजा माफ कर दी। राजा समझ चुके थे कि नौकर के दिमाग में यह असाधारण युक्ति भरने वाला कोई नहीं बल्कि उनका प्रिय तेनालीराम ही है। अब राजा को समझ आ गया कि इतना दिमाग, इतनी बुद्धि वाली बात तो किसने बताई होगी, तेनालीराम ने, है ना। तेनालीराम ने जरूर नौकर को कुछ न कुछ आइडिया दिया है। अपने द्वारा अन्याय होने से बचाने पर राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब राजा से अन्याय होने से बचाने के लिए, क्योंकि ये तो गलत हो जाता, सब लोग राजा को बुरा भला कहते और तेनालीराम ने यह अन्याय होने से रोक लिया था। इसलिए राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राएं दी, ठीक है, सोने की मुद्राएं दी, ठीक है बेटा। तो यही होता है कि अगर हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, अगर हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर हम सोचे तो जरूर कोई ना कोई आइडिया निकल आता है, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। 8 रत्न। राज दरबार में राजा द्वारा चुने गए 8 महत्वपूर्ण लोग, ठीक है। हर राजा के 8 रत्न होते हैं, किसी के 9 रत्न होते हैं, मीन्स उस राज्य में रहने वाले कुछ एक इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, जिनको राजा हर टाइम उनकी सलाह लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेशकीमती। बेशकीमती मीन्स अत्यधिक मूल्यवान, ठीक है, बहुत महंगी। फौरन, फौरन का मतलब होता है बेटा तुरंत, ठीक है, उसी टाइम। नेक्स्ट है मशहूर। मशहूर होना मीन्स फेमस होना, प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट है प्रसन्न। प्रसन्न मीन्स खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना। नेक्स्ट है युक्ति। युक्ति मीन्स आइडिया, उपाय, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 1, पाठ मूल्यांकन में प्रश्नोत्तर। प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। फर्स्ट है विजयनगर के राजा कौन थे? कौन थे बेटा? कृष्णदेव राय, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के प्रमुख सलाहकार कौन थे? कृष्णदेव राय जी किससे सलाह लेते थे? तेनालीराम से। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अवसर पर भव्य भोज का आयोजन किया गया था? किस अवसर पर? राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा को सबसे अधिक मूल्यवान उपहार कौन सा पसंद आया था? कौन सा पसंद आया था? उनको उपहार में मिले फूलदान सबसे अधिक पसंद आए थे। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द मीन्स विपरीत शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है। फर्स्ट क्या है? राजा। राजा का विलोम रंक। ठीक है, या प्रजा भी होता है। ओके बेटा। नेक्स्ट है प्यार। प्यार का क्या होगा विलोम? नफरत। ठीक है। नेक्स्ट है चतुराई। चतुराई का क्या होगा? मूर्खता। ठीक है, मूर्खता। अन्याय, न्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इच्छा। इच्छा का क्या होगा विलोम? अनिच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, इनके बहुवचन शब्द लिखें। ठीक है, प्लूरल वर्ड्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट है आंख। आंख का क्या होगा? आंखें। ठीक है, आंख, आंखें। बधाई, बधाइयां। बधाई, बधाइयां। फैसला, फैसले। मौका, मौके। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। हमें सही गलत बताना है। ठीक है, कि ये वाक्य सही है या गलत है। हाँ या ना में जवाब देना है। फर्स्ट है, तेनालीराम विजयनगर के राजा थे। नहीं। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के जन्मदिन के मौके पर भव्य भोज का आयोजन किया गया। हाँ। नेक्स्ट है, सभी राजाओं ने फूलदान उपहार में दिए। नहीं, सभी ने तो नहीं दिए थे। नेक्स्ट है, राजा ने नौकर को काले पानी की सजा दी। नहीं, उन्होंने तो मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट है, तेनालीराम ने नौकर की सहायता की। हाँ, तेनालीराम की वजह से ही नौकर की जान बच गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की सूझबूझ और चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द मीन्स सिमिलर वर्ड, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है। फर्स्ट है राजा। राजा को हम क्या कह सकते हैं? और नरेश या नृप। ठीक है, न के नीचे री की मात्रा। नेक्स्ट है प्रशंसा। प्रशंसा करना मीन्स किसी की बड़ाई करना। ठीक है, बड़ाई करना या स्तुति करना। ठीक है। नेक्स्ट है मित्र। मित्र का दोस्त या सखा। नेक्स्ट है उपहार। उपहार मीन्स गिफ्ट, भेंट या तोहफा। भेंट या तोहफा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आंख। आंख को और क्या कह सकते हैं? नेत्र और नयन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6, राजा कृष्णदेव राय ने नौकर को मृत्युदंड क्यों दिया? क्यों दिया था बेटा? क्योंकि नौकर ने
फूलदान तोड़ दिया था, है ना, राजा को उपहार में मिला फूलदान तोड़ दिया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम ने नौकर की जान कैसे बचाई? कैसे बचाई थी? क्या किया था उन्होंने? उन्होंने नौकर के कानों में युक्ति सुझाकर उसकी जान बचाई थी, है ना, उसको एक आइडिया दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा ने तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? क्यों दी थी बेटा? क्योंकि तेनालीराम ने राजा से अन्याय होने से बचा लिया था, है ना, राजा से गलत काम हो जाता ना, इसलिए उन्होंने खुश होकर तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राएं दी थी। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपके पास 2 मुहावरे दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ बताना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। फर्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होना होता है बेटा क्रोधित होना या बहुत गुस्सा होना, ठीक है, गुस्सा होना। इससे हमें एक वाक्य भी बनाना है, चलिए बना देते हैं। फूलदान टूटने पर, फूलदान टूटने पर राजा क्या हो गए थे? आग बबूला हो गए थे, बबूला हो गए थे, है ना, मीन्स वो बहुत गुस्सा हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपा खोना। आपा खोना मीन्स होश खोना, ठीक है, होश में ना रहना, होश खोना, ठीक है। होश खोना से वाक्य बना दो। नौकर नौकर द्वारा फूलदान तोड़ने की बात सुनकर राजा ने आपा खो दिया, आपा खो दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ में आए शब्दों से कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है बेटा? तेनालीराम अपनी डैश और डैश के लिए प्रसिद्ध थे। तेनालीराम जी क्यों प्रसिद्ध थे? अपनी बुद्धिमता, है ना, इंटेलिजेंस के कारण थे, और वाक चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे, ठीक है। नेक्स्ट है सभी राजाओं ने अनेक डैश उपहार भेंट किए, अनेक बेशकीमती, ठीक है, मीन्स बहुत महंगे महंगे, बेशकीमती। नेक्स्ट है राज दरबार से निराश तेनालीराम डैश पहुंचे। कहाँ गए थे वो? बंदी गृह गए थे नौकर से मिलने, ठीक है। नेक्स्ट है तेनालीराम को देखकर नौकर डैश रोने लगा। कैसे रोने लगा? बिलख बिलख कर, बिलख बिलख कर, ठीक है। नेक्स्ट है सुबह नौकर को डैश के लिए हाजिर किया गया। किसके लिए? उसको क्या देनी थी? फांसी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 1, पढ़ो, समझो और करो। कई शब्दों का एक शब्द से मिलान करो, ठीक है। फर्स्ट है जो चित्र बनाता हो, जो चित्र बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? चित्रकार, ठीक है। नेक्स्ट है
जो साथ में पढ़ता हो, जो हमारी क्लास में पढ़ता हो, उसको क्या बोलते हैं? क्लासमेट, सहपाठी। ठीक है। नेक्स्ट है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्या कहते हैं उसको? कुम्हार। ठीक है। नेक्स्ट है दिन में एक बार होने वाला, क्या बोलते हैं उसको? दैनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? दैनिक। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, रिक्त स्थानों पर है या हैं भरे। ठीक है, ये दोनों देखो, दिखने में तो सेम सेम है, डिफरेंस क्या है? एक में बिंदी लगी है और एक में नहीं लगी है। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जहां पर एक वचन हो, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? है का। और जहां पे बहुवचन हो वाक्य में, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं? हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा, राजा का काम जनता की सेवा करना ही है। ठीक है, राजा तो एक है, तो एक है तो क्या यूज किया हमने? है। नेक्स्ट है एक राज्य में अनेक लोग रहते हैं। ठीक है, अनेक लोग। नेक्स्ट है राजा के पास न्याय करने का अधिकार होता है। ठीक है, राजा तो एक है। नेक्स्ट है सबके पास अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, क्योंकि काम तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। कोष्ठक क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। ठीक है, आपके पास सेम सेम से दो दो वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, ब्रैकेट में, बट दोनों में मात्रा डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, हमें वाक्य के अकॉर्डिंग शब्द यूज करना है। फर्स्ट है बेटा, मैं ठीक समय पर डैश लेकर घर पहुंच गया। क्या लेकर? सामान। देखो, सामान और सामान है तो थोड़ा सा डिफरेंस, सिर्फ आ की मात्रा का, बट इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। ठीक है, समान होता है इक्वल और सामान में कोई चीजें। नेक्स्ट है परीक्षा शुरू होने में कुछ ही डैश बाकी है। दिन या दीन? दिन, कुछ दिन बाकी हैं, ये होता है दीन दुखी बेटा। ठीक है, गरीबों के लिए यूज होता है, वो वर्ड है ये। नेक्स्ट है अंगूर की डैश पर फल आ गए। किस पर? बेल या बैल? बेल पर। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे हॉकी खेलने का शौक है। ठीक है, शौक है, ये शौक होता है दुख प्रकट करने के लिए। ठीक है। लास्ट है घर बनवाने के लिए अमन ने सुरेश से उधार लिया या उधार लिया? उधार। ठीक है, कुछ पैसे लिए। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।